जो लोग मेरा विरोध करने वाले जो दो तत्व थे उन लोगों को मैं जरूर यह विरोधी करना जानते हो, या गांव में गरीब लोग जो मकान गिरकर मर रहे हैं उनको भी बचा। आप लोगों ने गांव के अंदर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इन गरीब लोगों के जो मकान हम लोग बना रहे थे उस मुहिम में बाधा डालने का काम किया। तो अब उन दो लोगों को कह रहा हूँ कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गाँव में अगर आप गांव के ठेकेदार बनने का काम कर रहे थे तो अब उन गरीब लोगों के मकान जो करोड़ों रुपए महीने की मेरे पास इनकम के मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि मठ में सुखराई नाथ के पास करोड़ों रुपए की, आज मैं कह रहा हूँ वो करोड़ों रुपए की इनकम अब तुम ले रहे हो, तो उस इनकम से अब तुम लोग उन गरीब लोगों के मकान क्यों नहीं बनाते जिसमें मैं बिना लिए ही बना रहा था। सभी साथियों को मैं हूं नरेन, फिलहाल मौजूद है जी कलायत के शिक्षा भारती स्कूल के बाहर और यहाँ पर पहुंचे हैं कोत कला डेरे के पूर्व महंत सुखराई नाथ पीर जी। बातचीत करते हैं इनसे, बने हमारे साथ। पीर जी नमस्कार। नमस्कार। पीर जी कैसे यहाँ पर आना हुआ एक बार? ये सब हमारे श्रद्धालु हैं, इन सब के प्यार से, और विशेष तौर पर सूरत सिंह मेमोरियल कॉलेज ने मुझे शिक्षक दिवस पर इनवाइट किया और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, और हमारा पहले से ही बहुत प्यार था आपस में मेमोरियल कॉलेज के द्वारा और हमारे अमनदीप जी और इनके परिवार के द्वारा और हरियाणा के सारे शिक्षक समूह के द्वारा जो मेरा सहयोग किया गया था सीटी पैटर्न को लेकर या अन्य अन्य विद्यार्थियों को। हम लोगों ने जो बड़े स्तर पर शिक्षा को जन जागरूकता करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया, उस यात्रा में इन सब ने मेरा साथ दिया। आज इन लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया, आदरणीय अमनदीप जी और इनके पूरे स्टाफ ने, इस पूरे महाविद्यालय कॉलेज ने। तो इस कार्यक्रम में शिक्षा दिवस पर आकर के कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में हमने शिरकत की है, और इस कार्यक्रम को करके मैं जो ही निकला हूँ और इस कार्यक्रम में देख रहा हूँ तो यहाँ पर तो जनता इतनी है, बाहर से दूर दूर से लोग, पूरा हरियाणा आज यहाँ आया हुआ है, बहुत सारा जनसमूह है और काफ़ी लोग जा चुके हैं और काफ़ी आ भी रहे हैं। इन सब के प्यार और इनकी असीम स्नेह की वजह से मैं आज यहाँ आया। ये भीड़ देखकर जैसे कोत कला से कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं कोत कला और कोत खुर्द से, तो दिखाता है कि आज भी लोग कितना प्यार करते हैं आपसे। कल भी प्यार करते थे और आज भी करते हैं, और मैं समझता हूँ ये भीड़ नहीं है, ये सारे जो खड़े हैं ये मेरी प्रतिमूर्ति हैं और मैं इनकी प्रतिमूर्ति हूँ। हम आपस में भीड़ तो हम एक साधारण भीड़ को भी कह सकते हैं, पर ये एक स्नेह है, एक प्यार है, और ये कोई नेता का प्यार नहीं और ये कोई खरीदी हुई भीड़ नहीं है, ये कोई पैसे दे के बुलाए गए लोग नहीं। ये सब प्यार प्रेम में आपस में जो भरोसा होता है उस भरोसे की कसौटी पर हम लोग भी इनके साथ रहे और ये भी मेरे साथ रहे, तो वो हमारा प्यार है। प्यार की वजह से सब इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, और मैं समझता हूँ कि इन सब ने धर्म की पताका लहराई, और ये सब सभ्य लोग हैं, ये सब समाज के उत्कृष्ट लोग हैं, एक भी व्यक्ति असामाजिक तत्व नहीं है। फिर जी आपने कोत कला में लगभग 8 साल बिताए, तो वहाँ पर एक बड़ा हादसा भी हुआ है जिसमें एक महिला की छत के नीचे दबने से मौत हुई, उनको लेकर क्या कहना? हाँ, हादसा हुआ, उन लोगों से भी मैं चर्चा भी की, मैंने फ़ोन किया, जो ही मुझे मालूम पड़ा तो मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी उसके लिए मैंने संपर्क किया है, सारी मेरी बात संज्ञान में है, और जितने भी मेरे गाँव वाले हैं मैंने सब गाँव राम को भी कहा है कि उस परिवार की मदद कीजिए। उस परिवार ने मेरे से कहा कि महाराज जी हम आपसे जो भी मदद पड़ेगी हम ज़रूर फ़ोन भी कर लेंगे और पैसा हम आपसे नहीं लेंगे। वो मना कर रहे हैं कि पैसा हम संत से लेते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा भी मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी मदद करूंगा, तो वो लोग कहीं ना कहीं मैं उनकी मदद भी करूंगा। लेकिन जो लोग मेरा विरोध करने वाले जो दो तत्व थे उन लोगों को मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मेरा विरोध ही करना जानते हो, या गाँव में गरीब लोग जो मकान गिरकर मर रहे हैं उनको भी बचा लोगे। आप लोगों ने गाँव के अंदर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इन गरीब लोगों के जो मकान हम लोग बना रहे थे उस मुहिम में बाधा डालने का काम किया। तो अब उन दो लोगों को कह रहा हूँ कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गाँव में अगर आप गांव के ठेकेदार बनने का काम कर रहे थे तो अब उन गरीब लोगों के मकान जो करोड़ों रुपए महीने की मेरे पास इनकम के मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि मठ में सुखराई नाथ के पास करोड़ों रुपए की इनकम है, तो आज मैं कह रहा हूँ वो करोड़ों रुपए की इनकम अब तुम ले रहे हो, तो उस इनकम से अब तुम लोग उन गरीब लोगों के मकान क्यों नहीं बनाते जिसमें मैं बिना लिए ही बना रहा था। मैं बिना कोई किसी से पैसे लिए, मठ की उससे ही और मैं खुद की अपनी प्रतिबद्धता और बुद्धि से ही, समाज की अपनी प्रेरणा से, जब भी लोगों ने मेरे को किसी गरीब के बारे में बताया तो मैंने काम किया। अब 3 महीने से करोड़ों रुपए वो लोग खा रहे हैं, अगर नहीं खा रहे तो मकान क्यों नहीं बना रहे, और लोग गरीब दब के क्यों मर रहे हैं। गरीबों को अगर हमने वहां नहीं बचाया होता तो अभी एक मकान नहीं कई और मकान भी गिरते। शिक्षक दिवस भी है आज, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक दिवस पर मैं ये कहूँगा कि शिक्षा हमारे जमीर को और बुद्धि को जिंदा करती है, इसलिए शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। शिक्षा अगर नहीं है तो आप नशेड़ी बनोगे, शिक्षा अगर नहीं है तो आपको कुचल दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कुचलने का प्रयास तो उस समय भी किया जाएगा जब आप शिक्षा से विदित अभिसिंचित होंगे, लेकिन जब अगर आपको कोई कुचलेगा तो आप फिर खड़े होंगे और अपने शिक्षा के बीज से आप पुनः देश के अंदर काम करेंगे, समाज में भी काम करेंगे, विदेश में भी काम करेंगे, संस्कृति को भी आप कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। इसलिए शिक्षा
अपने जीवन से दूर करोगे तो आपने अंधेरे को चुन लिया, ये माने। तो मैं समझता हूँ शिक्षा को कभी दूर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के जो दूसरे राष्ट्रपति हुए, उन्होंने सन 5 सितंबर 1888 को जन्म लेकर के शिक्षा पर काम किया और शिक्षकों के सम्मान के लिए उन्होंने इस शिक्षक दिवस को चुना, अपने जन्म दिवस के रूप में ना मनाकर शिक्षक दिवस के रूप में इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। मैं समझता हूँ इस प्रमोशन के साथ हमें भी लगना चाहिए। ताऊपा लड़कोत कला से भी यहाँ पर आ चुके हैं और जब महंत सुकराई नाथ जी यहाँ से गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा गांव लगभग खाली हो गया। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? बस वह बात, आज तो पूरे खुश रहा, फिर गांव का देखा तो खाली है वो तो खाली पड़े है, भीतर तो रो रहे हैं, वो मिल के जब हम सफा हो जाएंगे वो भी फेंक लिए, कुछ चंद घंटों के लिए खुश रहा, भीतर तो रो रहे हैं ना। महंत जी आपके साथ है फिर भी? हाँ फिर भी ये तो नहीं देखा है, चंद घंटे अंदर ये अलग आने लगा, ये बात। आज तो पूरे खुश रहा, दिल से खुश रहा। आज नहीं, मैं तो कल का इसके अल्लाह, कल भी सोनीपत में हम कर रहे थे। अभी भी कुछ मेजर समस्याएं आ रही है गांव में? गांव में पूरी आ रही है समस्या, का तोड़े को नहीं, समस्या तो इतनी है बता ही नहीं सकते। जो मौजूदा लोग हैं वो ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, ध्यान तो दे लिया, आदमियों का नाम दे रहा, उन बातों से समस्या आ रही है। गुरु जी देसी जांच, CBI जांच, सरकार जांच, किसी बात में गुरु जी का कोई खोट नहीं पाया। गुरु जी भी हमारे पीर जी भी हैं, हमारे बाका के शंबल भी हैं, लेकिन इतना बढ़िया साधु पाना नहीं आगे जो डेरा में दूसरा बैठा उसने सारा साफ कर दिया।